नमस्कार दोस्तों। आज का चलता हुआ मुद्दा है कोसी की बाढ़। कोसी की बाढ़ जो हर साल बिहार को तबाह करती है, बिहार को परेशान करती है और बिहार को डेवलपमेंट के एक पैदा नीचे खींचती है। ये कोई नई बाढ़ नहीं है, पिछले 40-50 हजार कितने सालों से। क्योंकि प्रशांत किशोर जी, आप अपने इस मुद्दे को अपने भाषणों में रखें ताकि लोगों का दर्द आप फील कर सके और लोग आपसे कनेक्ट कर सके ज्यादा। क्यों? क्योंकि बरसात में या बाढ़ में जब आती है, लोगों के पशु बह जाते हैं, लोगों का घर द्वार पे बर्बाद हो जाता है, लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती है। हिसाब से एज ए बिहारी मेरा ये मानना है, इसको बहुत इजीली टैकल किया जा सकता है। टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा प्रोसेस है, इमीडिएटली एक साल में नहीं होगा, बट होगा, अल्टीमेटली होगा। और जापान जैसे देशों ने इस टाइप की बाढ़ को अच्छे से टैकल किया हुआ है। हाँ, वो लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, हम लोग भी कर सकते हैं अगर विल, पॉलिटिकल विल हो तो। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं। ये मैं प्रशांत किशोर जी से आग्रह करता हूँ कि वो इस मुद्दे को अपने भाषणों में रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ पाए कि ये बाढ़ जो है ये भगवान का दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये भगवान की दी हुई चीज नहीं है जिसको वो लोग भगवान का श्राप मान के चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। बाढ़ को टेक्नोलॉजिकली इरेडिकेट किया जा सकता है और इसको स्टॉप किया जा सकता है। आगे 2-3 सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि प्रूवन है और अलग अलग देशों में हुए हैं और जिससे कि इस बाढ़ को रोक। पहला सॉल्यूशन ये है कि कोसी के जो रास्ते हैं, कोसी जो रास्ता बदल लेता है, तो जब गर्मियां आए या कोसी में पानी नहीं होता है, उस दौरान हमें प्लांटेशन करनी होगी। प्लांटेशन ऐसे पेड़ों की जिनकी जड़ें तुरंत ही मिट्टी में चली जाती है और वो पानी मिट्टी को मजबूती से होल्ड करके रखती है। ऐसा करने से पहले साल बाढ़ की जो है इंटेंसिटी कम होगी, बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी, बट बाढ़ की इंटेंसिटी कम होगी और नदी जो है कोसी अपना रास्ता कम। दूसरा सोल्यूशन ये है कि नदियों को आपस में जोड़ देना। जैसे गंडक है, कोसी है, बागमती है और भी आसपास जो सहायक नदियां हैं वहां पे, उनको जोड़ दिया जाए आपस में। जोड़ कैसे दिया जाए? एक कैनाल बना के जोड़ दिया जाए, ठीक है, और अल्टीमेटली उसको गंगा जी में मिला दिया जाए। तो अगर कोसी का बराज खुलता है तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अल्टीमेटली बाढ़ आने से बच जाएगी। ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन इसको किया जा सकता है। 2-3 साल का टाइम लगेगा, ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, 2-3 साल का टाइम लगेगा। लेकिन जो इंटेंसिटी होगी पहले साल में पेड़ के लगाने से कम हो जाएगी, तो ये इसको थोड़ा सा फास्ट किया जा सकता है काम को। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि जो बालू माफिया है उस पर शिकंजा कसा जाए। बालू माफिया के बारे में प्रशांत किशोर जी आप बात नहीं कर रहे, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो नदियों को काट काट के उसका रुख बदल दे रहे हैं और इस वजह से ये बाढ़ है, इस टाइप के बाढ़ जो है सब मैनमेड बाढ़। माफिया पे कंट्रोल करना होगा ताकि ये बाढ़ को जो इंटेंसिटी बढ़ाने वाले रीजंस हैं वो कम हो। पूरे एरिया का हम लोग सर्विलेंस कराएं कि कहाँ कहाँ पे धारा कट रही है और वहां पे लोकली क्या उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पेड़ लगाना, अचानक से पेड़ नहीं लग जाएंगे, लेकिन अगर कहीं जो धारा कट रही है उसका रीजन क्या है, वो जब जियो फेंसिंग या जियो फेंसिंग मैपिंग जब होगी तो पता लगेगा हमारे को, या एक्सपर्ट बताएंगे कि यहाँ जो धार बदलने का रीजन कुछ और है और 50 किलोमीटर दूर धार बदलने का रीजन कुछ। चौथा तरीका ये है कि हम लोग एक्सपर्ट को बुलाएं, एक्सपर्ट जो ऑलरेडी इस मामले को हैंडल कर चुके हैं, अलोंग विथ हमारे अपने आईआईटी के इंजीनियर्स और आईआईटी के पैनल्स, जो आके इस मामले को स्टडी करें और 6 से 7 महीने के अंदर ये रिपोर्ट दें और एक बरसात का सीजन उनको मॉनिटर करने के लिए दिया जाए कि बिफोर एंड आफ्टर, जैसे गर्मी में से पहले क्या वहां पे धारा थी कोसी की, और जब बाढ़ आई तो धारा कहाँ से बदली और धारा कितनी बदली, उसका जो करंट है कितना शिफ्ट हुआ। सपोज यहाँ से 100 मीटर दूर शिफ्ट हो गया तो उस पर्टिकुलर रीजन में 100 मीटर दूर होने का धारा को रीजन क्या था, वो उसको आइडेंटिफाई करें, एसेस करें और उसके बिहार पे रिपोर्ट बनाए कि हर 50 से 70 किलोमीटर पे एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर वहां धारा अगर बालू काटने से कट रही है तो वहां पे हम लोग उसको टैकल करें। अगर कहीं पे पेड़ नहीं है या मिट्टी भुरभुरी है तो वहां पे हम लोग कुछ और सॉल्यूशन लगाएं। अगर कहीं पे
कोसी की धारा नीचे गाद के चक्कर में बदल रही है, तो वहां हम लोग वहां के गाद को निकाल के और कोसी को और गहरा बना, और अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। 4-5 मैंने सॉल्यूशन बताए हैं एज ए बिहारी, व्हाट आई फील और आई हैव रिसर्च अबाउट, कि किए जा सकते हैं, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है। पैसे तो बहुत है सरकार के पास, क्योंकि जब नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात, पैसे तो हैं तभी तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बात नहीं है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ये वीडियो शेयर कर दे और प्रशांत जी तक पहुंचाए, और आप लोग भी अपने ओपिनियन दो कमेंट में कि कैसे और कोसी की बाढ़ को हम लोग हैंडल कर सकते, लोग उसे प्रशांत किशोर जी तक पहुंचाएंगे, जी तक पहुंचे और वो इसको आइडेंटिफाई करे और इसको नोट डाउन करें कि ये मुद्दे हैं और इसको हैंडल किया जा सकता है।